first approach GS4. क्या है ये GS4? Right? So even before we start, you should be knowing that this is the entire paper of 250 marks. Entire paper है, राइट? तो ये उस लेवल को आप इसको ट्रीटमेंट दो, भाई ये पूरा पेपर 250 मार्क्स का आपको इससे डिसाइड होने वाला है. एंड यूजुअली दोज हु हैव स्टडीड एथिक्स विद मी, मिनिमम स्कोर अच्छे से अगर उन्होंने स्टडी किया तो 100 प्लस है मिनिमम स्कोर. व्हाई? बिकॉज वी आर गिविंग कंसेप्चुअल क्लैरिटी, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? आई हैव बीन टीचिंग एथिक्स सिंस 2018 नाउ. क्लियर? सो कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? नाउ 250 मार्क्स का ये पेपर है, राइट? It is divided into two parts, as everybody should be knowing it if you are not already knowing it. First part is going to be the theory part, and second part is going to be the case study part, right? Problem ये पेपर में जैसे कि बाकी पेपर्स में, बट ये पेपर में ज्यादा प्रॉब्लम आता है कि 3 घंटे का पेपर है. कितने घंटे का पेपर है? 3 घंटे का पेपर है. तो कंप्लीशन करने को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है. टू कंप्लीट द पेपर इज द बिगेस्ट वरी. क्लियर है नहीं? व्हाई? बिकॉज स्टूडेंट्स आर नॉट राइटिंग इनफ. अगर वहां पे आप ज्यादा थिंकिंग करोगे, राइट, तो राइटिंग स्लो हो जाएगा. क्लियर? इसके लिए थिंकिंग आपका ज्यादा क्लासरूम में होना चाहिए और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होनी चाहिए. क्लियर है नहीं? अब थियरी में आप देखोगे तो देयर आर 13 क्वेश्चंस. कितने क्वेश्चंस आएंगे? 13 क्वेश्चंस, राइट? ईच क्वेश्चन यू हैव टू राइट इन 150 वर्ड्स. Each question you have to write in 150 words, right? And each question is going to be how much? 10 marks. तो total theory का कितना हो गया दोस्त? 130 marks. This is the base. This is the base of ethics, right? Case study. Usually 6 case studies are going to be asked. 6 questions into, you can say directly 20 marks. कितने हो गए आपके ये? 120 मार्क्स. क्लियर है नहीं? राइट? सो मिनिमम जो वर्ड्स आपको लिखने हैं यहाँ पे 300 वर्ड्स तो लिखने हैं. क्लियर है नहीं? तो अगर मैं टोटल वर्ड्स भी देख लूं, तो 15 इंटू 13 कितना होता है ये? एनीबडी हु इज गॉट गुड मैथ्स, राइट? कितने क्वेश्चन है? 13 क्वेश्चन और 150 वर्ड्स लिखने हैं. कितना हो जाता है ये? हाँ, सो अराउंड 2000 वर्ड्स. अराउंड 2000 वर्ड्स. और यहाँ पे कितने वर्ड्स है ये? हाँ, 1800. मिनिमम 1800, मतलब 3800. और स्कूल और यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम हम 2000 से लेकर 2500 शब्द लिखते हैं बस पेपर में. और यहाँ पे 3 घंटे में मैक्सिमम आपने कभी लिखा होगा तो इतना लिखा होगा, राइट? क्लियर है नहीं? आज एक काम करो, 3 घंटे आप आपका नाम लिखो बस. कितने बार लिख के होता है देखो. क्लियर है? और एथिक्स में आपको सोचना है. क्लियर है नहीं? राइट? देखो, इकोनॉमिक्स का पेपर आएगा, आपको कुछ WTO के बारे में पूछा जाएगा. हिस्ट्री का पेपर आएगा, आपको मौर्यन पीरियड के बारे में पूछा जाएगा. ज्योग्राफी का अगर आपको पेपर आया, मैं आपको इंडियन मॉनसून के बारे में पूछता हूँ, आप इमीडिएटली राइटिंग चालू कर दोगे. क्लियर है नहीं? यहाँ पे आपको मैंने ऑनेस्टी के बारे में कुछ पूछा, और अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो आप क्या करने वाले हो? सोचने वाले हो, चिंतन करने वाले हो. व्हाट इज ऑनेस्टी? क्या एग्जांपल है ऑनेस्टी के? क्लियर है नहीं? वो नहीं होना चाहिए. जैसे आपका WTO रेडी है, जैसे आपका मौर्यन एम्पायर रेडी है, जैसे इंडियन मॉनसून रेडी है, या बाकी कोई भी टॉपिक्स रेडी है, ग्लोबलाइजेशन रेडी है, वैसे आपके एथिक्स के हर एक टॉपिक रेडी होने चाहिए दिमाग में, विद एग्जांपल्स. क्लियर है नहीं? राइट? ताकि वहां पे थिंकिंग का टाइम कम हो जाए आपका, तो ही पेपर कंप्लीट होगा. क्लियर है नहीं? क्योंकि थिंकिंग, आपको सोचो, केस स्टडी का आजकल ट्रेंड क्या रहा है? जो केस स्टडी का लेंथ बहुत बढ़ रहा है. क्या बढ़ रहा है? लेंथ. केस स्टडी का क्या बढ़ रहा है? लेंथ. क्लैरिटी है नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द केस स्टडीज, इट इज अगेन बिकमिंग डिफिकल्ट. कि पढ़ोगे कब, समझोगे कब, लिखोगे कब? क्लियर? ऊपर से 13 क्वेश्चंस भी लिखने हैं.
Are you understanding this? So that is why it is all about practice. That is why in the class itself, every day, make a promise that you are going to write 5 questions of ethics. Every day you are going to write 5 questions of ethics. Starting में difficult होगा, क्लियर है नहीं है, बट स्लोली आपको समझ में आना चाहिए कि ये कितने मार्क्स का है आपका गेम. 250 मार्क्स का गेम है आपका. क्लियर है क्या? पहले देख लेते हैं क्या है भैया. बेसिक रिचुअल, व्हाट इज द सोर्स सिलेबस, पीवाईक्यू. राइट. सो बेसिकली अगर हम सिग्निफिकेंस ऑफ एथिक्स देख ले, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एथिक्स, देन व्हाट डू यू फाइंड द सिग्निफिकेंस ऑफ एथिक्स? ऐसे फिलोसॉफिकल टॉपिक आ रहे हैं ना, और फिलोसॉफिकल टॉपिक में आप ऑनेस्टी के बारे में लिख सकते हो, आप इंटीग्रिटी के बारे में लिख सकते हो, आप एप्टीट्यूड के बारे में लिख सकते हो, आप एटीट्यूड के बारे में लिख सकते हो, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में भर भर के लिख सकते हो. ये सब सारे टॉपिक्स कौन से पेपर के हैं? एथिक्स. क्लियर है नहीं? सो ये सारे आपको टॉपिक्स भर भर के एथिक्स से आप लिख सकते हो सारी चीजें. राइट. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वन सेक्शन फिलोसॉफी ऐसे, यू स्टडी एथिक्स, इट इज गोइंग टू हेल्प यू. जैसे मैं बहुत बार एग्जांपल दे भी चुका हूं. राइट. कस्टमरी मोरालिटी. राइट. is not a guide for modern life, or whatever a similar type of essay has already been asked in UPSC. तो यहाँ पे किसके ऊपर फोकस है? मॉरल्स. एंड मॉरल्स इज नथिंग बट एंटायर डोमेन ऑफ एथिक्स. अभी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, व्हाट इज एथिक्स, व्हाट इज मॉरल्स, व्हाट इज वैल्यूज, व्हाट इज कस्टम्स, व्हाट इज मॉडर्न लाइफ. देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिमांड ऑफ द एसे. अगर ये टर्म्स के ऊपर क्लैरिटी नहीं है, कस्टम मतलब क्या है, मॉडर्निटी मतलब क्या है, मॉरलिटी क्या है, राइट, तो फिर क्या करोगे आप? कुछ कर ही नहीं पाओगे, टॉपिक ही नहीं समझा. एंड दैट इज द वर्स्ट केस सिचुएशन. मतलब जब ऐसे का आप प्रैक्टिस करते हो, तो पहला चीज ऐसे में अगर मैं सेशन लेता हूं तो मैं पहली चीज यही बोलता हूं कि ऐसे ऐसे लिखो जिसमें आपको 100% टाइटल क्लियर है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मैं एग्जांपल भी देता हूं. क्या एग्जांपल देता हूं मैं? व्हेन आई वाज राइटिंग माय फर्स्ट मींस 2011 में, ऐसे पूछा था, क्रेडिट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम. इसी का टॉपिक था. क्या टॉपिक था? क्रेडिट बेस्ड. अभी आप सोचो, ये 2011 की बात है. क्लियर है नहीं? राइट. इंटरनेट नहीं था हमारे पास, और क्रेडिट बेस्ड मतलब बहुत लोगों को पता ही नहीं था क्रेडिट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम क्या. आज तो आप सबको पता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम. राइट. लोगों ने क्या किया, जो यूपीएससी में हर एक कैंडिडेट करता है, इसका उसने हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ा. राइट. तो जो भी हिंदी ट्रांसलेशन होगा इसका पढ़ेगा. और क्या क्रेडिट मतलब क्या आएगा शब्द? ऋण. और बच्चों ने इसे किसके ऊपर लिखा है? एजुकेशन लोन. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्लियर. एंड एट दैट टाइम व्हेन आई वाज राइटिंग इन 2000, यू कैन से 11, आई मुझे जहां तक याद है 300 मार्क का पेपर होते थे, 250 नहीं. और एक ही ऐसे लिखना होता था. कितने ऐसे? क्लियर है नहीं? समझ में आ रहा है? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है. इसके लिए एथिक्स जब आप डिस्कस करोगे, राइट, एथिक्स का जब आप पढ़ाई करोगे, तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है कि एक मतलब इसका जो सिलेबस है, ये सिलेबस आपका बाय हार्ट होना चाहिए. एथिक्स का सिलेबस हर एक शब्द बाय हार्ट होना चाहिए आपका. और हर एक शब्द के ऊपर आपका, हर एक जो एथिक्स का शब्द है उसके ऊपर आपको 100% यू कैन से क्लैरिटी होनी चाहिए. 100% क्लैरिटी. व्हाट डज ईच वर्ड ऑफ एथिक्स मीन, व्हाट डज ईच वर्ड ऑफ एथिक्स मीन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्लियर है क्या नहीं? राइट. सो कस्टमरी मॉरलिटी वगैरह जो भी है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए. क्लैरिटी है? राइट. सो एथिकल एंगल कैन बी जनरेटेड फॉर द एसे. राइट. वेटेज 250, यहाँ पे एटलीस्ट 125 मार्क्स एक ऐसे का. राइट. 250 मार्क्स फॉर द पेपर इटसेल्फ. राइट. एंड इट इज वेरी वेरी इजी टू प्रिपेयर. वेरी वेरी इजी टू प्रिपेयर. राइट. अगर आपको कोई बुक पढ़ना ही है तो आप ये भी बुक पढ़ सकते हो एक. राइट. डिकोड एथिक्स करके बुक है, इसको आप रेफर कर सकते हो. राइट. बट पहले आप
यू कैन से हमारे नोट्स कर लो, दैट इज गोइंग टू बी मोर देन इनफ। ओके, ऑलरेडी मैंने ये बता दिया आपको। सिलेबस, ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ सिलेबस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी वर्ड, राइट। तो हमको पता होना चाहिए क्या क्या पढ़ने वाले, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। क्लियर? तो बेसिकली पहला जो टॉपिक है एथिक्स का, वो क्या बोल रहा है कि एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डे टू डे इंटरेक्शन, ह्यूमन एक्शंस, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। तो थ्योरी की बात कर रहा है ये। हाउ विल यू यूज एथिक्स, इज एथिक्स सेम इन प्राइवेट लाइफ एंड पब्लिक लाइफ, राइट। देन वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, ह्यूमन वैल्यूज। व्हाट ह्यूमन वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट, आप बोलोगे ट्रूथ इज इंपॉर्टेंट, नॉन वायलेंस इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो सारे ह्यूमन वैल्यूज जो कि इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम द लाइव्स ऑफ द ग्रेट पीपल, राइट। व्हाई डू वी से दीज आर द ग्रेट लीडर्स? लीडर्स, इसमें दो शब्द है, ग्रेट और लीडर्स। लीडर्स व्हाई? बिकॉज दे आर द रोल मॉडल, दे आर द रोल मॉडल फॉर सोसाइटी, दे आर लीडिंग द सोसाइटी। दे आर लीडिंग द सोसाइटी मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है? दे आर लीडिंग आर वैल्यू सिस्टम, वैल्यू सिस्टम। ही इज टेकिंग द सोसाइटी इन सम डायरेक्शन, लीडिंग द सोसाइटी इन सम डायरेक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि भैया नॉन वायलेंस को इंपॉर्टेंस दो, ऑनेस्टी को इंपॉर्टेंस दो। क्लियर है? सचिन तेंदुलकर, व्हाट इज ही गोइंग टू ऑलवेज टेल यू कि दो यू माइट हैव टैलेंट, यू रिक्वायर हार्ड वर्क। सो ही इज इंस्टिलिंग दैट काइंड ऑफ बिलीफ। तो आपको इसके लिए यूपीएससी ने पूछा क्वेश्चन, राइट, कि हु इज योर रोल मॉडल इन लाइफ एंड व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम और हर। यूपीएससी ने पूछा है क्वेश्चन, आप क्लियर है? नहीं क्यों? सिलेबस में पूछा है ना। यहाँ पे क्या पूछा है सिलेबस में? ग्रेट लीडर्स। तो आप डिसाइड करो आपका ग्रेट लीडर कौन है, आपका रोल मॉडल कौन है। क्लियर है? नहीं तो आपको पहले थ्योरी देनी पड़ेगी कि रोल मॉडल क्या होता है, राइट। क्यों उनको रोल मॉडल बोला है, क्यों उनको लीडर्स बोला है, और फिर मेरा रोल मॉडल कौन है। इट माइट बी फ्रॉम स्पोर्ट्स, इट माइट बी फ्रॉम द एजुकेशन सेक्टर, इट माइट बी फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर। क्लियर है? नहीं एंड वो मेरा रोल मॉडल क्यों है, उसने मुझे कैसे इंस्पायर किया है, उसने मुझे, उसका मुझे काम पता होना चाहिए, और वो काम से मैं कौन से वैल्यूज सीखता हूं। क्लियर है? नहीं आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है काफी। क्लियर है? नहीं और ये इसके लिए ये जो एथिक्स है, इसमें आपको चिंतन करने की जरूरत है, चिंतन, राइट। अगर मैं अब भी आपको पूछ लूं हु इज योर रोल मॉडल, कैन एनीबॉडी टेल मी, रेज योर हैंड्स। यस आदित्य, एम एस धोनी, बराबर है। तो अब आपने बोल दिया एम एस धोनी आपका रोल मॉडल है, बराबर है। इसके ऊपर आपको बैठ के चिंतन करना पड़ेगा, व्हाई ही इज योर रोल मॉडल, व्हाट आर द वैल्यूज यू हैव लर्न फ्रॉम हिम। क्या वैल्यूज होंगे बताओ? प्रोसेस, वेरी गुड, ब्रिलियंट। की वर्ड के साथ बताया आपने, ट्रस्ट द प्रोसेस, फोकस ऑन प्रोसेस। और क्या होगा? सिर्फ इतना लिखने से 150 मार्क्स नहीं हो जाएंगे ना। और यस, वेरी गुड, राइट। सो आप क्या बोलोगे यहाँ पे? ही हैज गॉट, ही इज द एपिटोम। शब्द लिखने को आना चाहिए, एपिटोम मतलब द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, हाउ टू हैंडल द इमोशंस। क्लियर है? नहीं और एग्जांपल्स देने पड़ेंगे, ये एक्सप्लेन करने को ट्रस्ट द प्रोसेस एग्जांपल देना पड़ेगा, ये करने के लिए एग्जांपल देना पड़ेगा। एग्जांपल का गेम है पूरा। और क्या होगा? और और ये एग्जाम में बैठ के नहीं सूझेगा ना आपको। क्लियर है? नहीं ये रेडी करना पड़ेगा आपको पहले। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? और क्या होगा, राइट। देखो आपका ही एमएसडी, आप कोई पॉइंट्स नहीं आ रहे, बराबर है। आपने दिया, अभी मैं आपके लिए पॉइंट जनरेट करके दे रहा हूं। इमोशनल इंटेलिजेंस प्रोसेस है, राइट। ट्रस्ट इन यूथ, यस और ट्रस्ट इन यूथ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, राइट। देन गिविंग ट्रस्ट ऑन टीम मेंबर्स, गिविंग द लास्ट ओवर ऑफ द T20 वर्ल्ड कप, बराबर है क्या? नहीं टीम मेंबर को दे दिया, उसने ट्रस्ट किया कि इट इज योर वर्क, यू आर बीन सिलेक्टेड एज अ बॉलर, नाउ यू डू दैट वर्क। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? डिसेंट्रलाइजेशन, एग्जैक्टली, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाई ही शुड बी द आइडल, बिकॉज टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेलियर एंड गिव्स क्रेडिट टू टीम
व्हेन देयर इज विक्ट्री। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ऐसे आपको पॉइंट्स जनरेट करने पड़ेंगे। क्लियर? फिर इसको क्या करना पड़ेगा आपको? आपको हमेशा याद रखना है कि आप आंसर जो लिख रहे हैं ये प्योरली एकेडमिक पर्पस के लिए कभी नहीं लिख रहे हो आंसर, ये याद रखना है आप आंसर जो लिख रहे हो उसको हमेशा लिंक किधर करोगे? लिंक किधर करोगे? एडमिनिस्ट्रेशन से। कि टुमारो आप लिखना है एज एन आईएएस। अब आप खुद को अगर बोल रहे हो एज एन आईएएस, मतलब वो इवेल्युएटर को भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ही और शी इज लुकिंग हरसेल्फ और हिमसेल्फ एज एन आईएएस। टुमारो एज एन आईएएस आई विल आल्सो हैव टू फेस दिस काइंड ऑफ प्रेशर सिचुएशन। I'll have to keep my calm. I have to keep my communication properly. I have to become a good leader. I have to give credit to my team leaders, to my team members, and take the responsibility when there is a failure. Stand up for them. I have to show exemplary emotional intelligence. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो वो इवेल्युएटर को भी कॉन्फिडेंस आ रहा है, अरे आईएएस मटेरियल है। क्लियर है नहीं? इसके लिए ये वाला जो आंसर राइटिंग होगा ना वो बाकी के जीएस से अलग होगा, अलग होगा। आपको यहाँ पे एक मतलब आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी ऑफ आंसर्स मिलेंगे। नाउ आदित्य सेड एमएसडी, somebody else would have said somebody else। किसी ने लता मंगेशकर बोल दिया हो। क्लियर है नहीं? कोई एपीजे अब्दुल कलाम लिख के आएगा। क्लियर है नहीं? कोई नरेंद्र मोदी लिख के आ जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? डाइवर्सिटी है। तो इसके लिए मार्क्स का जो आप देखोगे ना, मार्क्स लेस देन 90 भी मिला है, मोर देन 130 भी मिला है। डिसाइडर है दोस्त। क्लैरिटी है नहीं? इसके लिए आप एकदम, अगर लिस्ट में आना है, लिस्ट में हो तो एकदम आईएएस बनना है। एथिक्स ऐसे ऑप्शनल, इधर के मार्क्स के सारा डिफरेंस आएगा। क्लियर है नहीं? आप द यू कैन से पैराडॉक्स ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन इज फॉर 80% टाइम, 70% टाइम you are just preparing GS, but that is going to fetch, you can say, average marks mostly. But why you are preparing for GS? क्योंकि without GS you will not be able to face the prelims, you will not be able to face the interview. But मेंस में जो आपको डिसाइडर होने वाला है that is ethics, essay, optional. क्लियर है नहीं? और एथिक्स और essay में क्यों डिसाइडर रखा है उसको क्यों डिसाइडर रखा है? Everybody's essay can be different. क्लियर है क्या नहीं? Everybody's ethics can be different. केस स्टडी भी है ना, आप सोचोगे कैसे डिफरेंट होगा ये। क्लियर है नहीं? तो इट इज जस्टिफाइड दैट दिस इज द डिफरेंशिएटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आंसर कैसे लिखना है थोड़ा थोड़ा एक आइडिया आ रहा है क्या आपको? क्लैरिटी है? राइट? सो दैट इज वाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अभी ग्रेट लीडर्स उन्होंने ही बताया है, क्या बताओ दोस्त, क्या स्टडी करो? रिफॉर्म्स। मतलब आपको विवेकानंद पता होने चाहिए, आपको गौतम बुद्धा पता होने चाहिए, स्वामी दयानंद सरस्वती पता होने चाहिए, महात्मा गांधी आपको पता होने चाहिए, जो भी रिफॉर्मर्स है, ज्योतिबा फुले, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, बी आर अम्बेडकर, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको। क्लियर है नहीं? तो ये जो सारी चीजें हैं इसके ऊपर आपका प्रिपरेशन 100% होना चाहिए। राइट? एंड ये देखो इन्होंने ही शब्द यूज किया, क्या शब्द यूज किया है? सो एटलीस्ट यू शुड हैव एटलीस्ट 15 to 20 डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स विथ एग्जाम्पल्स कि उन्होंने क्या किया है एंड व्हाट इज द काइंड ऑफ वैल्यू दे आर, यू कैन से, अपहोल्डिंग इन द सोसाइटी। एडमिनिस्ट्रेटर्स एटलीस्ट 15 to 20 पता होने चाहिए। कितने एडमिनिस्ट्रेटर पता है आपको? आईएएस बनना है, कितने पता है? हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। कौन कौन एडमिनिस्ट्रेटर आपको पता है? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स। कौन कौन पता है? हाथ ऊपर करो, एक भी पता है तो हाथ ऊपर करो। हाँ, अशोक खेमका, देखो ये दे दोगे पहला ही, अशोक खेमका। अभी एवरीबडी माइट नॉट टेक हिम वेरी पॉजिटिवली, भाई हमेशा आप सिस्टम के अगेंस्ट काम करते हो। क्लियर है नहीं? हमेशा आपको ट्रांसफर ही चाहिए। राइट? कभी कभी आप यू कैन से रहो ना, सिस्टम में रहोगे तो विदाउट ट्रांसफर तो अच्छा काम कर पाओगे, सिर्फ ट्रांसफर लोगे क्या मतलब रहा? सो you might quote that example, but all the evaluators might not take it very positively. Yeah, Bhagyashree has said Shrikar Pardeshi, fair enough, Tukaram Munde,
और कौन पता है आपको? जितेंद्र, क्या काम किया उन्होंने? टीएन सेशन, वेरी गुड एग्जांपल। दामिनी, तीन हो गए सिर्फ आपके, तुकाराम मुंडे, श्रीकर परदेशी, टीएन सेशन। और आईएएस बनना है तुम, क्या काम किया उन्होंने? अच्छा, एक एग्जांपल दो, फिर क्या लिखोगे? किरण बेदी, ओके चलो चौथा आ गया, आईपीएस, क्या काम किया अच्छा उन्होंने? जेल रिफॉर्म्स, ओके, तिहाड़ जेल रिफॉर्म्स, वेरी गुड। एमस्ट्रॉन्ग पीएम, कपिल राठी, तुम टीना दा भी लिखो, वेरी गुड, उधर ही तुमको मार्क्स मिल जाएंगे बेटा। क्या किया टीना डाबी ने? विश्वास नागरे पाटिल, वेरी गुड। पॉपुलिस्टिक नाम मत लिखो दोस्त, दे माइट नॉट बी सीन इनसाइड एज रियली इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर्स, बरोबर है? सिर्फ जो फेसबुक इंस्टाग्राम में दिख रहा है वो थोड़ी ना हमेशा अच्छा काम करेगा। तो आपको एफर्ट लेना पड़ेगा, 10 से 15, 15 से 20, पहले 5, फिर 10, फिर 15, 20 निकालने पड़ेंगे आप। क्लैरिटी है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में निकालने पड़ेंगे आपको, किसने कोविड में अच्छा काम किया है क्या, किसने डिजास्टर रिलीफ में अच्छा काम किया है क्या, हंगर फ्री में किसने काम किया है क्या? यस, वीपी मेनन, वेरी गुड। एस जयशंकर, वेरी गुड। हाँ, लिमय सर, क्या काम किया उन्होंने? स्पाइडरमैन, एग्जैक्टली, राइट। तो ये लिखना पड़ेगा तुमको, एग्जैक्टली। क्लियर है? देखो दोस्त, ये कॉमेडी होके बैठे, उधर लिख दोगे तो ऐसे ही कुछ। फिर मुझे कैसे कम मार्क मिले? आपने पढ़ा है नहीं ठीक से। रोल ऑफ फैमिली, डायरेक्टली सोशियोलॉजी सिलेबस, व्हाट इज द रोल ऑफ फैमिली, व्हाट इज द रोल ऑफ सोसाइटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, राइट। तो ये टॉपिक कौन सा है? सोशलाइजेशन। कौन सा टॉपिक है ये? सोशलाइजेशन। क्लियर? या अजीत दोवाल, गुड, राइट। तो आपको एग्जांपल्स देने पड़ेंगे कि भाई परसिवरेंस होगा, अजीत दोवाल, राइट, इंटीग्रिटी, मेंटेनिंग इंटीग्रिटी, राइट, तो ऑल दिस थिंग्स। तो ऐसे आप पूरा एक लिस्ट बना के रखोगे तो आपको फायदा हो जाए, राइट। एटीट्यूड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है कंसेप्ट। आज मैं आपको फर्स्ट जो सेशन है उसमें बस सारे चीजों के बेसिक बेसिक कंसेप्ट ही पढ़ाने वाला हूँ। एटीट्यूड, राइट, व्हाट इज एटीट्यूड? क्या होता है एटीट्यूड? इज इट इनबॉर्न? एटीट्यूड कम्स आउट ऑफ नर्चर। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एटीट्यूड इज जस्ट लाइक अ रिएक्शन। एटीट्यूड क्या है? एक रिएक्शन है। क्लियर? क्यों रिएक्शन है? क्योंकि आपका जो अंदर के वैल्यू सिस्टम आपके सोसाइटी ने डाले हुए हैं, राइट। सो इमीडिएटली फर्स्ट रिएक्शन जो आता है दैट इज कॉल्ड एज एटीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, राइट, अगर मैं आपको बोलूं, राइट, कि आज करेले की सब्जी है मेस में खाने के लिए आप सबके लिए, कैसा एटीट्यूड आ रहा है आपको? फर्स्ट चीज क्या आ रही रिएक्शन? बाहर जाके खा लेंगे आज। क्लियर है नहीं? सो दैट इज द फर्स्ट रिएक्शन जो आता है, दैट इज एटीट्यूड, राइट। अगर आप अपर कास्ट हो तो दलित के बारे में क्या सोच रहे हो? अगर लोअर कास्ट हो तो ब्राह्मण्स के बारे में क्या सोच रहे हो? दिस इज ऑल एटीट्यूड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हाट इज, तो एटीट्यूड को आप डिटेल में पढ़ोगे, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ एटीट्यूड, स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड, फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? राइट। एंड बेसिकली हाउ यू नीड टू हैव सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। अभी सोशल इन्फ्लुएंस इज अगेन ये कनेक्शन। क्लियर? कि मेरे सोसाइटी में जैसे लीडर्स होंगे वो वैल्यूज मेरे में आएंगे और वैसा मेरा एटीट्यूड डेवलप होगा, वैसे मेरा एटीट्यूड डेवलप होगा। अगर गांधी जी में लीडर मानता हूं उनको, उनको अगर मैं रोल मॉडल मानता हूं तो मेरा एटीट्यूड कैसे होगा? टॉलरेंस। मेरा एटीट्यूड कैसे होगा? पेशेंस। क्लियर है नहीं? राइट। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड क्या होता है? इट इज इनबॉर्न। इट इज इनबॉर्न। आपका जो टैलेंट है, आपका जो पोटेंशियल है, उसके ऊपर बट ऑब्वियस काम करना पड़ता है आपको, बट इट इज समथिंग कॉल्ड एज इनबॉर्न। क्लियर है नहीं? राइट, इनबॉर्न। और इसके लिए आपको सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट दिया जा रहा है ना, सीसैट, कि भाई इनबॉर्न कुछ है क्या आप में, हाउ मच
रीडिंग कैपेसिटी डू यू हैव, क्योंकि आईएएस बनने के बाद बहुत सारा रीडिंग करना पड़ेगा ना आपको, कॉम्प्रिहेंशन करना पड़ेगा, डेटा से खेलना पड़ेगा। क्लियर है नहीं? यस, यू कैन डेवलप दैट, बट कुछ ना कुछ अनबॉर्न, यू कैन से इनबॉर्न होगा, राइट? सो इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, ये सारे जो वैल्यूज है, ये सब सिविल सर्विसेज के वैल्यूज है। कंपैशन, एम्पथी, टॉलरेंस, राइट? तो ऑब्जेक्टिविटी क्या है, नॉन पार्टिसनशिप क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे, राइट? फिर सबसे इंपॉर्टेंट इमोशनल इंटेलिजेंस, अगेन द सेम थिंग। इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया है यूपीएससी ने, कि आप वर्ल्ड के भी थिंकर्स पढ़ो, राइट? से फॉर एग्जांपल क्या बोला है प्लेटो ने, डायरेक्ट पूछा है क्वेश्चन, क्या बोला है एरिस्टोटल ने, राइट? या फिर व्हाट डज माकियावेली स्टैंड फॉर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है नहीं? राइट? ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज कौन से हैं, राइट? सो ये सब चीजें। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस एथिकल डायलेमा, ये केस स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया आप आइसोलेशन में केस स्टडी नहीं सॉल्व कर सकते हो until you don't have a grip over the theory part. You cannot, case study is just the application of theory. जब तक theory नहीं आएगी आपकी strong, तो आप केस स्टडी कैसे करोगे? क्लियर है? राइट? तो ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग टू बी देयर, राइट? सो एथिकल डायलेमा, एथिकल डायलेमा मतलब से फॉर एग्जांपल आपको डायलेमा है, राइट? एकदम यूपीएससी ने एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया था। क्या क्वेश्चन पूछा था? राइट, यू आर द ऑफिसर, समझो आप आईएएस हो और आप इंप्लीमेंटिंग ऑफिसर हो, राइट? एंड आपको एक स्कीम इंप्लीमेंट करने को बोला है, एकदम पुअर नीडी आता है, जिसको वो अगर स्कीम दिया तो उसके लाइफ में बहुत बेनिफिट हो जाएगा। क्लियर है नहीं? बट वो पैरामीटर्स में नहीं फिट होता जो आपको स्कीम के पैरामीटर्स दिए होंगे ना, ए बी सी डी, की ही शुड बी फ्रॉम, यू कैन से लेट अस अज्यूम ये कास्ट से होना चाहिए, इनकम लेवल इतना होना चाहिए, वॉट एवर दैट माइट बी। तो सारे पैरामीटर्स में बैठता है, एक पैरामीटर में समझो नहीं बैठता है ये। क्लियर? तो आप क्या करोगे, स्कीम दोगे या नहीं दोगे? हाँ, दे दोगे। पहले एथिकल डायलेमा क्या है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके ऊपर बात करना पड़ेगा। तो व्हाट इज एथिकल डायलेमा? शुड आई बी फॉलोइंग द रूल्स, राइट? इफ आई ब्रेक द रूल इट माइट सेट द रॉन्ग प्रेसिडेंट, yes or no? I am breaking the rule for a good reason, somebody else might not be breaking the rule for a good reason. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो ये प्रॉब्लम हो सकता है आपका, राइट? तो मैंने क्या करना चाहिए, एंड इफ आई डोंट गिव दिस नीडी पर्सन, राइट, देन आपको लिखने को आना चाहिए, इट माइट बी लीडिंग टू द फेलियर ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये शब्द जो है समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये आपको आना चाहिए। व्हाट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट? ये सब जो मैंने पढ़ा है अभी तक आपको पॉलिटी में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? लाइफ, लाइफ एंड प्रॉपर्टी। सो इफ दिस स्कीम इज नॉट गिवन टू दैट पर्सन, राइट, लाइफ ही चली जा सकती है उसकी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये लिखने को आना चाहिए, ये एथिकल डायलेमा है आपको। क्लियर? डिसीजन जो लेते हो बात की बात है, हमको हमको क्या है, हमको आईएएस बनना है, मतलब हमको मजा किसमें आ रहा है? मैं डिसीजन लूंगा। दे वो डोंट, दे आर नॉट सो मच इंटरेस्टेड इन योर डिसीजन, दे आर इंटरेस्टेड अपॉन योर थिंकिंग, कि आप एथिकल डायलेमा तो समझ में आ रहा है क्या आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन से लेवल्स पे आप सोच रहे हो ये। क्लियर है क्या? सो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम एथिकल इश्यूज, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये भी देखेंगे, राइट? और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी देखेंगे, राइट? एंड प्रोबिटी एंड केस स्टडीज। सो ऑल दिस टॉपिक्स आर द सिलेबस। नाउ आंसर राइटिंग। देखो, मैं जो भी आपको थियरीज पढ़ाऊंगा, जो भी थिंकर्स पढ़ाऊंगा, राइट, आपको कैसे आंसर लिखना है? एटलीस्ट थ्री थिंग्स: theories, on the basis of theories, on the basis of thinkers, and third thing minimum is you have to write words from the syllabus, words from the syllabus. And fourth thing which you have to write is constitutional values. हमेशा याद रखो, constitutional values। क्लियर है नहीं? क्योंकि आप आईएएस हो, आप ऑफिसर हो जस्ट बिकॉज देयर इज कॉन्स्टिट्यूशन। बराबर है क्या नहीं? कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जहां पे ऑल इंडिया सर्विस के बारे में बात की गई है? हाँ,
312। क्लियर है नहीं? तो वो आर्टिकल ही आपको पावर दे रहा है ना, तो यू हैव टू ऑलवेज वर्क अकॉर्डिंग टू विच वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशन। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, इफ दिस कम only then your answer is going to become ethical. Clear है नहीं? Are you understanding this? But don't overdo also. ये overdo भी मत करना. Clear है नहीं तो overdo करने के चक्कर में क्या हो जाएगा कि आपका जो gist of the question है या फिर जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है वो मिस हो जाता है. जो पूछा है उसको एड्रेस करो, नहीं तो लोग क्या सिर्फ थिंकर 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 बम्बार्ड कर देते हैं, कीवर्ड बम्बार्ड कर देते हैं, पूछा जो है वो आंसर ही नहीं कर रहे हो आप. क्लियर? ओके, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये देखो, राइट, एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स हर एक क्वेश्चन में एग्जाम्पल आनी चाहिए. जिस भी क्वेश्चन में आपका एग्जाम्पल नहीं है वो क्वेश्चन आपने सॉल्व ही नहीं किया. राइट, सो जनरली इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन टू कोट द एग्जाम्पल्स. राइट, यूजुअली क्वेश्चन में ही आता है व्हाट इज ऑनेस्टी टू यू, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स. ऐसा आपको क्वेश्चन आएगा. क्लियर है नहीं है? बट अगर नहीं भी आया, व्हाट इज ऑनेस्टी, सिर्फ इतना भी आया तो भी आपको एग्जाम्पल देने. क्लियर है नहीं है? सो विदाउट एग्जाम्पल्स इट इज नॉट पॉसिबल टू आंसर एथिक्स. तो एग्जाम्पल्स चाहिए ही. एग्जाम्पल्स वुड कीप योर आंसर प्रैक्टिकल. क्लियर है? ओके, यू कैन आंसर इन पैराग्राफ्स बट ट्राई टू आंसर मोर इन पॉइंट फॉर्मेट. इसमें आंसर करना है पॉइंट्स फॉर्मेट में, क्योंकि जितना पॉइंट्स फॉर्मेट में करते हो प्रिसाइज रहता है आंसर, उतना आंसर इवेल्युएटर के लिए विजिबल हो जाता है. क्या हो जाता है? विजिबल हो जाता है, दिख जाता है उनको आंसर. पैराग्राफ में मुझे आंसर ढूंढना पड़ता है. जितना मेरा काम बढ़ाओगे उतना मेरा इरिटेशन बढ़ेगा, उतना तुम्हारे मार्क्स कम होंगे. क्लियर है नहीं? अंडरलाइनिंग भी स्पेसिफिक चीजों पे अंडरलाइन करनी चाहिए, नहीं तो लोग बच्चे बस अंडरलाइन करते रहते, मैकेनिकल अंडरलाइनिंग. वैसा नहीं, फिर और इरिटेट हो जाएगा. आपको क्या मुझे रीड कराना है, बस उस पर अंडरलाइन करो. कीवर्ड होगा, एग्जाम्पल होगा. क्लियर है नहीं है? तो उस पर अंडरलाइन कराओ, बस दैट्स इट. इंट्रोडक्शन कितने लाइन में देना है? कीवर्ड्स और टर्म्स मेंशन डिफाइन कर लो, कीवर्ड्स डाल दो, थ्योरी डाल दो. बस 2-3 लाइन में इंट्रोडक्शन देना है. बॉडी कैन बी इन पॉइंट्स और पैराग्राफ फॉर्मेट. राइट, हमेशा याद रखना द आंसर शुड बी मल्टी डायमेंशन. कैसा आंसर होना चाहिए? मल्टी डायमेंशनल. क्लियर है नहीं? राइट, सो फॉर एग्जाम्पल मल्टी डायमेंशनल. राइट, हमने लीडरशिप देखा, एग्जाम्पल बराबर है, तो कितने डायमेंशन देखे उसमें हमने, वैसे अपने डायमेंशन जनरेट करने को आने चाहिए. ऑनेस्टी, सो ऑनेस्टी एट वर्क प्लेस हो सकता है, ऑनेस्टी इन द फैमिली सिचुएशन हो सकता है, ऑनेस्टी विथ योर फ्रेंड्स हो सकता है. क्लियर है नहीं? आप क्या जनरेट करो? डायमेंशंस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? राइट, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर पैराग्राफ में लिखते हैं तो यूजुअली क्या हो जाता है? यू टेंड टू डाइग्रेस. यू टेंड टू डाइग्रेस. क्लियर? डाइग्रेस मतलब क्या है? पूछा कुछ और है, आप बता रहे कुछ और है, तो ये नहीं होना चाहिए. कंक्लूजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आंसर राइटिंग में बच्चे सबसे ज्यादा कम इंपॉर्टेंस देते हैं आंसर कंक्लूजन को. कंक्लूजन इतना इंपॉर्टेंस है, समझो मैं अभी लेक्चर ले रहा हूं, एकदम ही उठ के बाहर चला गया, आपको समझेगा क्या क्या चल रहा है? रुकना है, जाना है, लेक्चर खत्म हो गया, नहीं हुआ, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है. तो वैसे हो जाता है आंसर का. एटलीस्ट अगर कुछ कंक्लूजन नहीं समझ में आ रहा है, समराइज कर लो बस. सबसे सिंपल क्या कर लो? समराइज. दैट इज अ वर्स्ट कंक्लूजन, बट स्टिल देयर इज अ कंक्लूजन. वर्स्ट कंक्लूजन इज बेटर देन नो कंक्लूजन. क्लियर है क्या नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? राइट, डायग्राम्स सबसे इंपॉर्टेंट है भैया. ऐसे इसमें एथिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम्स, बहुत इंपॉर्टेंट. तो हर एक चीज के ऊपर आप क्या करके रख सकते हो? इमोशनल इंटेलिजेंस सिलेबस का टॉपिक है, डायग्राम. एप्टीट्यूड सिलेबस का टॉपिक है, डायग्राम. एटीट्यूड सिलेबस का टॉपिक है, डायग्राम. क्लियर? डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट, एंड कीवर्ड्स. सारे कीवर्ड्स का आपके पास एक ये होना चाहिए, 50 कीवर्ड्स मिनिमम. राइट, लोकहित, आरंभ, कर्मा डॉक्ट्रीन, नोअर डूअर, डैनियल गोलमैन, गीता, महाभारत, रामायण, रिलीजन, सिलेबस के वर्ड्स लर्न होने चाहिए. क्लियर है नहीं? और ये ज्यादा से ज्यादा आपने खुद रोज इसके लिए 5 क्वेश्चंस लिखने हैं और उसमें ट्राई करना है. अभी जो मैंने जो बोला, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं, पॉइंट्स लिखने हैं, एग्जांपल्स, कीवर्ड्स लिखने हैं.
ये आपने को क्या करना है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से आएगा। क्लियर है, राइट? यू कैन से रिमेंबर द फर्स्ट टाइम you wanted to speak in English, but you were really afraid and you were really uncomfortable speaking in English. Then what happened? You started practicing it. Now, if you have practiced it enough, it comes very naturally to you. English just comes very naturally to you. Similarly, answer writing, similarly, ethics should come very naturally to you. सहज आना चाहिए कि सोच भी नहीं रहा हूं, मेरे कीवर्ड्स आ गए, सोच भी नहीं रहा हूं, मेरे थिंकर्स आ गए। क्लियर है नहीं? क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस किया है मैंने उतना। ओके, केस स्टडी के बारे में अब भी नहीं बताऊंगा मैं आपको, बाद में बताऊंगा, क्योंकि अब भी आपको केस स्टडी पढ़नी नहीं है, राइट? ओके, सो दैट इज द थिंग। आई विल नॉट टॉक अबाउट द केस स्टडी जस्ट नाउ। ये देखो क्वेश्चन, देखो किसके ऊपर आया है, बुद्धा। क्लियर? फिर व्हाट आर द मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंडिया, किसके ऊपर क्वेश्चन आया? क्लियर? फिर आप देखो कौन है, condemn none. If you can stretch out a helping hand, do so. If not, fold your hands, bless your brothers, and let them go their own way. अभी सेंटेंस समझने को टाइम लग गया मेरे को, बराबर है क्या? वो स्वामी विवेकानंद क्या बोल रहे पता नहीं। ये देखो फिर कौन है, ऑलवेज फेवरेट। द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। क्लियर है नहीं? राइट, तो ये सब के ऊपर आपको एकदम कमांड होना चाहिए, गांधी जी, विवेकानंद। ओके, फिर कौन है, सोक्रेटिस पूछ लिया। A system of morality which is based on relative emotional values is mere illusion. Right? A thoroughly vulgar conception which has nothing sound in it and nothing true. समझा ही नहीं होगा 90% बच्चों को क्या चल रहा है दोस्त। क्लियर? An unexamined life is not worth living. सबसे सिंपल, सोक्रेटिस, डायरेक्ट हमारे नोट से क्वेश्चन है। A man is but the product of his thoughts. What he thinks he becomes. कौन है? तो रिपीटेडली किसको पूछा जा रहा है? गांधी जी, सोक्रेटिस है, विवेकानंद है, सोशल रिफॉर्मर्स। क्लियर है नहीं? क्यों बता रहा हूं, क्वेश्चंस आपको समझ में आएगा। अभी आप जब पढ़ोगे इनके बारे में तो आपको थोड़ा इनके बारे में ओपिनियन बनाना है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एवरीवन, आर यू विथ मी? एवरीवन प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, आई वांट एवरीबॉडी टू रिप्लाई। राइट, इमोशनल इंटेलिजेंस, रिपीटेड क्वेश्चन। व्हाट आर, एकदम सिंपल क्वेश्चन 2020, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस? 19, 18, 17, 16 हर साल पूछा है। तो क्यों ना मैं इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर डायग्राम बना के रखूं, क्यों ना मैं एग्जांपल बना के रखूं। एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है ना। क्लियर? एटीट्यूड, राइट, अगेन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। Young people with ethical conduct are not willing to come forward to join active politics. So what are they talking about? Your attitude towards politics. Clear है नहीं? Right? तो ऐसा क्वेश्चन है। A positive attitude is considered to be essential characteristic of a civil servant. सबसे इंपॉर्टेंट, सिविल सर्वेंट छोड़ो, मैं तो बोलता हूं लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है, राइट, हमेशा मैं फर्स्ट चीज बोलता हूं कि अगर आपको सिविल सर्वेंट बनना है, आगे काम करने की छोड़ दो, तो आपका कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर नेगेटिव एटीट्यूड है, ये लेक्चर ही मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतना मैं थोड़ी ना पढ़ने वाला हूँ, इतना पढ़ाई मेरे से होने नहीं वाली है। क्लियर है नहीं? ये मेरे दोस्ती बेकार है एकदम, ये मेसी बेकार है, ये पुणे का क्लाइमेट ही बेकार है, ये टाइमिंग ही बेकार है, ये सब क्या है? नेगेटिव एटीट्यूड। इससे प्रॉब्लम क्या है? इससे प्रॉब्लम क्या है? यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी। Are you understanding? It is all about where are you allocating your energy. You are wasting your energy for unnecessary things. अगर पॉजिटिव हो, हर एक चीज में पॉजिटिव हो, ठीक है, आज ये प्रॉब्लम हो गया, कुछ तो अच्छा होने वाला रहेगा इस। क्लियर है नहीं? राइट, सो देन यू कैन फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव थिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यूपीएससी क्या पूछ रहा है? अ पॉजिटिव एटीट्यूड इज कंसिडर्ड टू बी इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिविल सर्वेंट। क्यों? हमेशा किसमें रहेगा वो?
एज एस्पिरेंट ऑल्सो यू आर ऑलवेज इन स्ट्रेस, और उसमें अगर नेगेटिव एटीट्यूड लेके बैठ गए, खत्म प्रिपरेशन, कुछ भी नहीं होने वाला, जीरो प्रिपरेशन, जीरो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर है नहीं? सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी, आई ऑलवेज टेल कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, पॉजिटिव एटीट्यूड। क्लियर? यंग पीपल विद एथिकल कंडक्ट, ये तो हमने देख लिया, तो एटीट्यूड बहुत अमेजिंग है। रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी, सोशलाइजेशन टॉपिक है डायरेक्टली, भर भर के क्वेश्चन आता है। देखो एजुकेशन पॉलिसी, राइट, ये देखो, हेट्रेड इज डिस्ट्रक्टिव ऑफ अ पर्सन विजडम। जितना आपको गुस्सा आ रहा है, हेट्रेड आ रहा है, विजडम को खा रहा है आपके, कंसेंस को खा रहा है आपके, तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा दोस्त। राइट, राइट, अगेन देखो कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। इंटरनेट आया है, उसकी वजह से आपके वैल्यूज चेंज हो गए हैं, इसके लिए सोसाइटी में क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, किसके वैल्यूज से, ट्रेडिशनल वैल्यूज। क्लियर? देखो, आर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, वर्क, अदर पीपल, सोसाइटी जनरली शेप्ड अनकॉन्शियसली बाय द फैमिली। आपका एटीट्यूड, मेरा एटीट्यूड, राइट, यूपीएससी क्यों इतना ब्यूटीफुल है, व्हाई आई से दैट एवरीबॉडी शुड गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ यूपीएससी, क्योंकि अननोइंगली हमारा एटीट्यूड किसने बनाया, हमारे दोस्तों ने बनाया, किसने बनाया, हमारे फैमिली ने बनाया। बट यूपीएससी क्या करता है, आपको नेकेड कर देता है कि भैया ये आपका एटीट्यूड है, मिरर दिखाता है आपको, दीज आर द गुड थिंग्स इन यू, दीज आर द बैड थिंग्स इन यू, नाउ यू डिसाइड वेदर यू वांट टू चेंज देम। अगर यूपीएससी नहीं होता तो हम ऐसे ही जिंदगी जीते। क्लियर है नहीं? तो आर एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ, टुवर्ड्स द वर्क, अदर पीपल, सोसाइटी आर जनरली शेप्ड बाय whom, family. And how do they shape it? Unconsciously. Unconsciously. Clear है नहीं है? Some of this unconsciously acquired attitude values are often undesirable. Clear है नहीं है? Discuss such undesirable values prevent in the educated Indians. समझ में आ रहा है यूपीएससी कितना डेप्थ तक जा रहा है आपको? हाउ कैन सच अनडिजायरेबल एटीट्यूड्स बी चेंज इन द सोसाइटी, राइट, एंड स्पेशली किसमें सर हमको वैल्यूज चेंज करने हैं, एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट्स, क्योंकि अगर आप सिविल सर्वेंट बन गए और ऐसे एटीट्यूड लेके चले गए अंदर, गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर है नहीं? राइट, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेन चीज क्या करो, हैंड रिटन नोट्स, आप जो क्लासरूम में बनाओगे, जैसे इकोनॉमिक्स में बनाए थे आपने नोट्स, बस दैट इज द मेन सोर्स। प्लस आपको क्या करना है, हर एक टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं, आपके एग्जाम्पल्स रेडी रखने हैं आपको। क्लियर? राइट, केस स्टडी हैंडआउट्स हम दे देंगे, क्यूरेटेड एग्जांपल्स इन द क्लास, एंड व्हाट यू कैन डू इज, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन को लिंक करना है। दिस एथिक्स पेपर ऑफ आर्स इज नॉट एकेडमिक पेपर, इट इज, यू ऑलवेज हैव टू लिंक इट विद व्हाट, एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसके लिए बेस्ट सोर्स क्या है, इसमें आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो कि अप्रूव्ड एग्जांपल्स है। अब आप कोई एग्जांपल दे दोगे, राइट, से फॉर एग्जांपल नीरव दा इज अ ग्रेट आईएएस, उसने ये किया, बट इन सोसाइटी अंदर के जो आईएएस होंगे वो उसको नीरव दा को गधा मानते होंगे, तो वो चांस अपने को नहीं लेना है। अशोक खेमका, वो चांस मेरे को नहीं लेना है। जो लेजिटिमेट है, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, जिसके ऊपर एक सिक्का लग गया कि भैया इसने अच्छा काम किया है, वही मैं कोट करूंगा ना, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? क्लियर है नहीं? फॉर कलेक्टिंग एग्जांपल्स फ्रॉम लाइव्स ऑफ सक्सेसफुल ब्यूरोक्रेट्स। क्लियर है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? राइट, सो ये चीज, फैक्ट्स, फिगर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, मेंटेन अ सेपरेट लिस्ट ऑफ केस स्टडीज, सक्सेस स्टोरीज, इंक्लूड देम इन द सोल्यूशन। एजुकेशन का प्रॉब्लम है, अरे ये आईएएस ने बहुत अच्छा किया था एजुकेशन पे काम। हेल्थ का प्रॉब्लम है, ये आईएएस ने बहुत अच्छा काम किया था। हंगर का प्रॉब्लम है, ये आईएएस ने बहुत अच्छा काम किया था, हम उससे सीख सकते हैं। कोविड का प्रॉब्लम है, ये आईएएस ने अच्छा काम किया था, उससे सीख सकते हैं। क्लियर है नहीं? एफर्ट्स लेने पड़ेंगे आपको, ये जो हम 10 दिन एथिक्स करेंगे उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एफर्ट्स लेने पड़ेंगे आपको। क्लियर? एफर्ट्स मतलब क्या है, आपके साइड से भी थोड़े नोट्स उसको एनरिच करने हैं, प्लस एफर्ट्स क्या लेने हैं, आंसर राइटिंग करना है। क्लैरिटी है? राइट, तो मैं क्वेश्चंस देते रहूंगा, आप आंसर्स लिखते रहो और करो। और मैंने बोला है किसमें लिखो, बुलेट फॉर्म में लिखो। फिलोसोफर्स को कोट कर सकते हो, इमैनुअल कांट, बुद्धा। मेंटेन कंसिस्टेंसी, अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये है, मैं एथिक्स के पेपर बहुत चेक किए हैं मैंने, और क्या हो जाता है, 3 घंटे का पेपर है, सोचने के लिए टाइम नहीं है, तो थियरी में उसने लिया रहता है एक स्टैंड, और उसका अपोजिट स्टैंड लिया रहता है केस स्टडी। तो एक ही पेपर में आपका क्या दिख के आ गया, यू आर नॉट अ मैन विथ इंटीग्रिटी। क्लैरिटी है? तो ऐसा नहीं करना है आप। क्लैरिटी है क्या?
बोलो आया ना? ओके, चलो अब हम चालू करेंगे। पहले तो मैं ऐसे डिक्टेट करके देता था नोट्स बच्चों को, बट इतना टाइम है नहीं ना अपने पास, क्योंकि हम हर एक सब्जेक्ट जो है बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं अभी। क्लियर? इकोनॉमिक्स पे तो आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा अभी अच्छा खासा, वैसे ही एथिक्स पे कॉन्फिडेंस आएगा, देखना। राइट? सो अ लॉट ऑफ इंटरनल रिफ्लेक्शन में बोलता हूं, जिसको बोलते हैं चिंतन, सेल्फ असेसमेंट, डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस, पर्सनालिटीज, conceptualization of terms. What is conceptualization of terms? Honesty. You have to conceptualize that. Integrity, conceptualize that. Morality, conceptualize that. Aptitude, attitude, हर एक वर्ड को क्या करना है आपको? Conceptualize. Clear? Basics of ethics. Right? So simple. Ethics मतलब क्या है? ये देखो दोस्त, ethics. What is ethics? Set of values which are established, which are accepted. Set of values which are established, which are accepted. How are they established? By the principle of rationality. By the principle of rationality. So what is ethics? एक set of values है। इसके लिए ethics, the entire subject of ethics, entire subject of ethics, right, is based on the concept of values. Clear? तो समझो, वैल्यूज, इतने सारे वैल्यूज है, क्लियर है नहीं है? तो उसमें से एक सेट ऑफ जो वैल्यूज होंगे, वो वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे? दीज आर एथिक्स, और दीज आर एथिकल वैल्यूज। दीज आर एथिकल वैल्यूज एंड दे नीड टू बी एस्टेब्लिश्ड। कैसे एस्टेब्लिश होगा? रैशनैलिटी। रैशनैलिटी मतलब कैसे होगा? थ्रू रीजनिंग। इसके लिए आपने क्वेश्चन देखा ना, एक क्वेश्चन देखा सोक्रेटिस का, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं? हर एक वैल्यू को क्या कर रहा हूं मैं? रीजनिंग। मतलब क्या कर रहा हूं उसको मैं? एग्जाम। समझ में आ रहा है क्या? एवरी वैल्यू आई एम गोइंग टू एग्जामिन। फॉर एग्जाम्पल नॉन वायलेंस, तो मैं उसके ऊपर रीजनिंग करूंगा, शुड दिस बी एथिकल और नॉट। राइट? सेकेंड, कास्ट सिस्टम, राइट, पैट्रियार्की, ऑनेस्टी। क्लियर है क्या? मैं क्या करूंगा इसके ऊपर? हर एक चीज के ऊपर एग्जामिनेशन, रीजनिंग, रैशनैलिटी का प्रिंसिपल लगाऊंगा हर एक के ऊपर, एंड देन यू कैन से मेरे मेरे क्या आ जाएंगे दोस्त? मेरे आ जाएंगे एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स। बिकॉज हम सबने डिस्कशन करके, बहुत सारे थिंकर्स ने डिस्कशन करके बोला ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इससे क्या बन गया सोसाइटी में? एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स। और वो स्टैंडर्ड्स क्या होंगे? एथिक्स। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब अगर कोई इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, राइट, राइट, अगर कोई इंडिविजुअल लेवल पे या सोसाइटी लेवल पे कोई वैल्यूज में मानता है, जैसे इंडिया एज अ सोसाइटी वॉज बिलीविंग इन सती, एक वैल्यू है ना, क्या है? सती। तो ये जो स्टैंडर्ड्स होंगे, बिकॉज सोसाइटी ने एग्जामिन किया, सोसाइटी ने रैशनैलिटी दी, बट वो ये वैल्यूज कौन से सेंट्रिक है? सोसाइटी सेंट्रिक है। तो ये वैल्यूज को क्या शब्द दिया जाएगा? मॉरल्स। क्या शब्द दिया जाएगा? मॉरल्स। तो इंडिविजुअल लेवल के जो वैल्यूज होते हैं, सोसाइटी लेवल के जो वैल्यूज होते हैं, उनको क्या शब्द है? मॉरल्स।
जब मॉरल्स, देखो सबसे नीचे इसके लिए क्या हो गया, वैल्यूज, फिर इंडिविजुअल और सोसाइटी लेवल पे क्या बन जाते हैं, मॉरल्स। बट उसके आगे जाकर जब एस्टेब्लिश हो जाता है, लोगों ने बहुत डिस्कशन किया और सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया, तो उसको क्या बोला जाता है, एथिक्स। और एथिक्स भी कोई परमानेंट चीज है क्या, नहीं, क्योंकि कंटिन्यूसली क्या होते जाएगा, रीजनिंग होती जाएगा, रीजनिंग होती जाएगा। तो एथिकल स्टैंडर्ड्स कैन आल्सो बी चेंज एंड देयर कैन नॉट बी वन एथिकल स्टैंडर्ड बिकॉज एवरीबडीज रीजनिंग वुड बी डिफरेंट। क्लैरिटी आ रही है क्या, समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को, क्लियर है नहीं, राइट एवरीवन। तो ये बेसिक कंसेप्ट है एथिक्स का, ये एकदम बेसिक है। अभी देखो, आप जब मॉरल्स कंटिन्यूसली फॉलो करते हो, आपका क्या बन जाता है, ट्रेडिशंस, एंड देन क्या बन जाएगा आपका, बेसिकली कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, पहले कस्टम्स फिर ट्रेडिशन बन जाएगा। क्लियर है नहीं, तो हर एक शब्द इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशन मतलब क्या है, मैं ये फॉलो करते आया हूं, सो मच सो दैट अब मेरा क्या बन गया ये बेटा, कस्टम, ट्रेडिशन। क्लियर है नहीं, राइट। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, मेरा इंडिविजुअल वैल्यू, मोरालिटी, मेरे मॉरल्स क्या होंगे कि आई डोंट ईट नॉनवेज, आई डोंट ईट नॉनवेज। बट कैन दैट बी सेड एज एथिकल स्टैंडर्ड, सुनो, it is my moral value but it is not the ethical value because it cannot be an established, it cannot be accepted, it cannot be supported through the rationality, it cannot be reason and accepted by all. So you have to accept, then what does it become, your moral standard, not the society's ethical standard. क्लियर है क्या नहीं, समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस, बहुत सिंपल है दोस्त, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो इसके लिए एथिक्स डील्स विद व्हाट, ह्यूमन कैरेक्टर एंड कंडक्ट। ह्यूमन कैरेक्टर मतलब क्या है, ह्यूमन के वैल्यूज क्या है, कैरेक्टर मतलब क्या है, वैल्यूज क्या है, और कंडक्ट मतलब क्या है, उसका एक्शन। तो एथिक्स क्या देने वाला है ह्यूमन को, कैरेक्टर, पहला मतलब कैरेक्टर, आपका जो कैरेक्टर बनता है ना, कैरेक्टर कैसे बनता है, इट इज अ सेट ऑफ वैल्यूज विच यू पोजेस दैट डिफाइंस योर कैरेक्टर। एंड बेसिकली सेकेंड चीज क्या है, योर कैरेक्टर इज गोइंग टू डिफाइन व्हाट, your behavior, so that is conduct. Clear? So human ethics deals with what, human character and conduct. What is ethics, it is about establishing a field of moral principles, it is about establishing a field of moral principles. Why you want to, you can say establish a field of moral principles, so that human character and conduct can be first judged. Did you do whatever you did, was it ethical or not, मुझे क्या करना है, उस पर जजमेंट लेना है। वंस इट इज जज्ड वी कैन इंप्रूव, वी कैन इंप्रूव अपॉन इट। इफ योर बिहेवियर इज अनएथिकल, you get a you get a feedback, you get a, you can say response that आपका जो बिहेवियर है अनएथिकल है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर काम करके क्या कर सकते हो, उसको इंप्रूव। और आपने और सबने अगर उसके ऊपर इंप्रूव कर लिया, तो फाइनली हमको क्या बनाना है, एथिकल सोसाइटी बनाना। और जिस दिन एथिकल सोसाइटी बन गई, क्राइम नहीं होंगे, जिस दिन एथिकल सोसाइटी बन गई तो वायलेंस नहीं होगा, जिस दिन एथिकल सोसाइटी बन गई पीस होगा, जिस दिन एथिकल सोसाइटी बन गई एवरी इंडिविजुअल कैन फुलफिल हिज और हर पोटेंशियल एंड देयर वुड बी मैक्सिमम डेवलपमेंट, देयर वुड बी मैक्सिमम हैप्पीनेस। सुमम बोनम, क्या शब्द यूज किया है, सुमम बोनम। क्लियर है नहीं, राइट। सो दिस इज एथिक्स। वैल्यूज, वैल्यूज मतलब क्या है दोस्त, स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, राइट, स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। वैल्यूज मतलब सिंपल लिख सकते हो ना आप, ह्यूमन प्रेफरेंसेस है, क्या है, ह्यूमन प्रेफरेंसेस। मैंने पंक्चुअलिटी, आई वैल्यू पंक्चुअलिटी, मतलब आप कितना उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो, वैल्यू मतलब क्या दे रहे हो, इंपॉर्टेंस। आई लाइक पंक्चुअलिटी, आई लाइक वेजिटेरियन फूड, आई लाइक टू बी ऑनेस्ट, आई लाइक टू टेक बाथ एवरी डे, so I, you can say, want to be a clean person. क्लियर है नहीं, सो दीज आर वैल्यूज। आप कितना वैल्यू दे रहे हो चीज को, कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हो आप चीज को, कितना आप प्रेफरेंस दे रहे हो आप चीज को। क्लियर है नहीं, एक चीज को अगर बहुत ज्यादा आप वैल्यू देते हो तो आपका क्या बन जाता है, वो बिलीफ, आपका बिलीफ बन जाता है। और
एकदम ही नॉन कॉम्प्रोमाइज में करूंगा कि भाई मेरा लेक्चर 10:30 म्हणजे यू हैव टू बी सिटिंग हियर at 10:25. If you come at 10:30, I'm not going to allow. If this is the value which I follow very strictly, which I am not ready to negotiate on, that becomes the principle of my life. क्या वर्ड यूज करोगे उसके लिए? प्रिंसिपल. हम बोलते हैं ना ये आदमी बहुत प्रिंसिपल्ड आदमी है. क्लियर है नहीं? झुकेगा नहीं. क्लैरिटी है नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्रिंसिपल्स ऑफ योर लाइफ. तो पहले क्या होते हैं? वैल्यूज. कौन सी चीजों को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो? वैल्यूज. प्रेफरेंसेस क्या है आपके? जब वैल्यूज में आप ज्यादा बिलीव करने लगते हो तो वो आपके बिलीव्स बन जाते हैं. क्लियर है नहीं? ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो तो क्या बन जाएंगे आपके वो? बिलीव्स. और बहुत ही ज्यादा जिसमें आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, मोडेनपण वाकणार नहीं, वो क्या है आपके? प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ. आई डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन माई प्रिंसिपल्स. क्लियर है नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ड्स आपके इंटरव्यू में आएंगे, ये वर्ड्स आपके मेंस के आंसर राइटिंग में आएंगे और आपको ये सब वर्ड्स के ऊपर क्या होनी चाहिए? कंप्लीट क्लैरिटी. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस और नो? राइट. और ये वैल्यूज किसके ऊपर से बनते हैं आपके? नॉलेज, सोशलाइजेशन. तो वैल्यूज से हमेशा क्या किसको एसोसिएट करोगे? नॉलेज. आपको नॉलेज, मैं नॉन वेजिटेरियन क्यों नहीं खा रहा हूं? मुझे नॉलेज कहां से मिला होगा? रिलीजियस टेक्स्ट. मुझे नॉलेज कहां से मिला होगा? मेरे पेरेंट्स. आई एम गिविंग इंपॉर्टेंस टू दैट नॉलेज. दैट इज वाई इट इज डिफाइनिंग माई सेट ऑफ वैल्यू सिस्टम्स. तो वैल्यू सिस्टम कहां से आता है? नॉलेज. कहां से आता है? सोशलाइजेशन. क्लियर है नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? एंड अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल और सोसाइटी, उसको क्या बोला जाता है? मॉरलिटी. दे डील विथ इंडिविजुअल्स वैल्यू प्रेफरेंस विच दे कंसिडर एज राइट और रॉन्ग. क्लियर? तो मेरे सेट ऑफ वैल्यूज जब मैं आपको दिखाऊंगा तो वो मेरे क्या बन गए? मॉरल्स. मेरे क्या बन गए वो? मॉरल्स. सो अ सेट ऑफ वैल्यू फॉलोड बाय इंडिविजुअल इज और द सोसाइटी इज मॉरल्स. क्लियर है नहीं? इसके लिए ऐसे का टॉपिक क्या था? कस्टमरी मॉरलिटी. अब कैन यू डिकोड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कस्टमरी मॉरलिटी? कस्टम मतलब क्या था? ट्रेडिशन. चलते आया हुआ है, चलते आया हुआ है, चलते आया हुआ है. तो जो चलते आया हुआ है वो वैल्यूज. मॉरलिटी मतलब क्या है? वो सोसाइटी के वैल्यूज कैन नॉट बी द गाइड फॉर मॉडर्न लाइफ. पैट्रियार्की, कस्टमरी मॉरलिटी. क्लियर है नहीं? या फिर दूसरा क्या एग्जांपल दे सकते हो आप? कस्टमरी मॉरलिटी जो वैल्यूज चलते आए हैं पहले से, कौन से एग्जांपल दे सकते हो? एक मैंने विद दिया आपको, पैट्रियार्की. और क्या दे सकते हो आप? हाँ हाँ, बट देन यही ऐसे में आपको वो भी लिखना है ना कि कस्टमरी मॉरलिटी कैन ऑल्सो बी द गाइडिंग लाइट फॉर द मॉडर्न लाइफ. दोनों कॉइन्स लिखाने हैं आपको. टचिंग फीट ऑफ द एल्डर्स is a customary morality. What does that mean? Giving respect to the elders, which should be one of the values of modern life also. You always respect your elders because you are also going to become elder once. Why I need to respect elder? I can have morality, I can have, sorry, rationality in that. As you start becoming older, right? Are you understanding? As you start becoming older, your mental and physical जो capacity है, it starts degenerating. It is a time when you need respect. It is a time when you need help. It is a time when you should be stable. You need stability in life. Why I should respect the elders? They have more experience. They have more knowledge. I want that knowledge from them. Clear है नहीं? तो वो प्रैक्टिकल है ना? Yes or no? But ऐसा कोई एग्जांपल आप दे सकते हो क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स? एनी एग्जांपल यू कैन थिंक अबाउट कि customary morality is not the guiding light for the modern life. और एग्जांपल दे सकते हो क्या? ट्रिपल तलाक, ओके, फेयर इनफ. पैट्रियार्की आ गई. कास्ट सिस्टम. कास्ट सिस्टम क्या लोगे आप? कास्ट सिस्टम. बरोबर है क्या नहीं? कि भैया ये क्या है? हमारा कस्टमरी मॉरलिटी है, बट इट कैन नॉट बी द गाइड इन द मॉडर्न लाइफ बिकॉज मॉडर्न लाइफ इज ऑल अबाउट इक्वालिटी. मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न इज ऑल अबाउट व्हाट? मॉडर्न इज ऑल अबाउट क्या है दोस्त? इक्वालिटी. मॉडर्न इज ऑल अबाउट व्हाट?
rationality. Modern is all about what? Human rights. This goes against the concept of human rights. और कोई एग्जांपल दे सकते हो क्या आप? तो वही होगा कास्ट सिस्टम. और कोई एग्जांपल? हाँ, पैट्रियार्की. पैट्रियार्की में सब डाल सकते हो. मेन एज ब्रेड विनर, डाउरी सिस्टम, यस और नो, सती. और क्या? बिलीव्स इन सुपरस्टिशन, वेरी इंपॉर्टेंट. यस और नो. एनिमल सैक्रिफाइस, क्लियर है नहीं? बलि सिस्टम, सुपरस्टिशन, दे कैन नॉट बी द राइट. या फिर व्हेन यू आर हैविंग एनी डिजीज, इलनेस, राइट, यू आर डूइंग दिस सुपरस्टिशंस, क्लियर है नहीं? राइट, दैट माइट इवन लीड टू द डेथ. सबसे इंपॉर्टेंट चीज आजकल जो वायरल हो रहा है ना इंटरनेट के ऊपर, कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको आपने शहद चटवा दिया, बराबर है क्या नहीं? या फिर उसको और कुछ तो क्या पंचामृत पंचामृत दे दिया. वेर एज द साइंस क्या बोल रहा है अभी? फॉर द फर्स्ट 6 months ओनली फूड शुड बी द मदर्स मिल्क. सो कस्टमरी morality cannot be the guide to the modern life. Therefore infant mortality rates थे, क्लियर है नहीं? नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट्स हाई थे. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये एग्जांपल चाहिए तुमको. क्लैरिटी है नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? राइट, तो ये लिखना है आप. क्लैरिटी? ओके. सो मॉरलिटी, एथिक्स मतलब कौन से स्टैंडर्ड्स है? एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स. क्लियर है नहीं? मॉरल्स मतलब ये एस्टेब्लिश्ड वैल्यूज है. कौन से लेवल पे? इंडिविजुअल. और इंडिविजुअल या फिर कौन से लेवल पे होंगे ज्यादा से ज्यादा? सोसाइटी. चलो अब हम इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स है जो हमको एथिक्स में अलग अलग जगह पे काम पे आएंगे, राइट, तो ये वर्ड्स पे क्लैरिटी लाते हैं. राइट, आपको आ रहा है क्लैरिटी ऑलरेडी? ऑनेस्टी. ऑनेस्टी का सिंपल मतलब है बीइंग ट्रूथफुल. ऑनेस्टी का मतलब है बीइंग ट्रूथफुल. राइट, सिंपल मतलब जो है ऑनेस्टी का, बीइंग ट्रूथफुल. राइट, ये देखो, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी दोनों में कंपैरिजन अगर करें तो ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी इज लाइक अ लैडर. राइट, इंटीग्रिटी इज एट द टॉप ऑफ द लैडर. सो इंटीग्रिटी जब भी मैं लिखता हूं, राइट, so whenever I write the scope, integrity has a broad scope. It is a holistic concept, right? Whereas honesty is narrow concept. Honesty का concept कैसा है? Narrow. Honesty applies to specific situations and interactions. मैं ये situation में आपके साथ honest था, मतलब क्या था? मैं truthful था. But it might not speak about my character. It does not speak about my personality. If you say that Niravda is a person with integrity, that means in most of the situations, in all situations, this guy is going to always behave as per his values. It is therefore more broad concept, more holistic concept. Clear है नहीं? Are you understand? देखो, acting, इंटीग्रिटी मतलब क्या है? एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विथ व्हाट सर? आपके सो इंटीग्रिटी मतलब क्या है? इट इज होलनेस. इंटीग्रिटी का शब्द का मतलब ये होलनेस. व्हाट डज होलनेस मीन? वर्ड्स एंड एक्शंस मैच, वैल्यूज एंड एक्शंस मैच. आपके जो वैल्यूज है और एक्शन है वो मैच कर रहे हैं. समझ में आ रहा है? बोलो है ना? क्लैरिटी है? राइट, इंटीग्रिटी बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है. कैसा कंसेप्ट है? ब्रॉड. ऑनेस्टी कैसा कंसेप्ट है? सिचुएशनल. ये सिचुएशन में मैं ऑनेस्ट. क्लियर है नहीं? ऑनेस्ट का मतलब क्या था? आई वॉज ट्रूथफुल. शब्द पकड़ो, क्या था? आई वॉज ट्रूथफुल. मैं सच्चाई के साथ था ये सिचुएशन में. राइट, मतलब कोई बदमाश आदमी है, क्रिमिनल है, राइट, उसका कैरेक्टर गड़बड़ है, इंटीग्रिटी पे डाउट है उसके, बट जस्ट नाउ सर साहब मैं सच बात बोल रहा हूं. क्लियर है नहीं? मतलब क्या है, मैं अब भी क्या दिखा रहा हूं आपको? ऑनेस्टी. क्लैरिटी है नहीं? और एक दूसरा इंसान है जो हर एक सिचुएशन में क्या कर रहा है? एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द वैल्यू सिस्टम्स. वो आदमी कैसा है?
इंटीग्रिटी वाला आदमी, हाई इंटीग्रिटी, उस पे डाउट मत लो साहब, नेक आदमी, क्लियर है नहीं, सच्चा इंसान है, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, क्लियर है नहीं। एक डाकू, गुंडा, चोर, उसको क्या करना पड़ता है साहब, मैं अब भी सच बता रहा हूं, ये बताना पड़ता है ना, क्लियर है नहीं है। और दूसरा एक इंसान जो होगा, जो हमेशा यू कैन से सही आदमी है, वर्किंग, एक्टिंग एज पर द प्रिंसिपल्स, एज पर द वैल्यूज, उसको बोलना नहीं पड़ता कि आज मैं सच बता रहा हूं। उस आप डिफॉल्ट पकड़ के चलोगे सच बताना, सही है गलत है, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस। अगर आपने देखा है महाभारत, युधिष्ठिर, बराबर है क्या नहीं? युधिष्ठिर क्या बोला जाता है उसको, धर्मराज, बराबर है क्या नहीं? उसने अगर बोल दिया कि भाई अश्वत्थामा मारा गया है, तो इट हैज टू बी कंसिडर्ड दैट इट इज ट्रू, मैन विथ इंटीग्रिटी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये फर्क है दोस्त, हर एक शब्द का फर्क है, छोटे छोटे फर्क है, ये अगर पकड़ लोगे ना तो एथिक्स में मार्क्स है। बच्चों को एथिक्स में मार्क्स क्यों नहीं आते हैं, वो रोते क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको शब्दों का मीनिंग ही नहीं पता है, और कोई भी शब्द कहीं पे भी वो लोग लिख देते हैं, और क्वेश्चन भी समझ में नहीं आता है उसकी वजह से, क्लैरिटी है नहीं, राइट? सो दैट इज द थिंग, राइट? ये देखो, ये क्या है, इंटीग्रिटी, इंटरनल, अंदर से आप सही इंसान हो। ट्रूथ, ऑनेस्टी, ये सिचुएशन में आपने ट्रूथफुलनेस दिखाया है, एक्सटर्नल सिचुएशन है, क्लियर, राइट? सो अ पर्सन विथ इंटीग्रिटी विल ऑलवेज बी ऑनेस्ट, पर्सन विथ इंटीग्रिटी विल ऑलवेज बी ऑनेस्ट, क्लियर है नहीं? बट नाउ यू हैव शोन ऑनेस्टी, दैट डज दैट मीन दैट यू आर पर्सन विथ इंटीग्रिटी? डज दैट मीन यू आर पर्सन विथ इंटीग्रिटी? अभी सारथी के काउंसलिंग में मैं गया, राइट? वेन एवर आई प्रॉमिस दैट आई विल गिव यू दिस, people would have, ठीक है, देगा ही। Why? Because if you have that kind of faith, if you have got that kind of trust relation with these people, are you understanding this? Clear? So always a honest, अगर आपने honest अब भी honesty बताई, that does not mean that you are a person with integrity, but an integrity person would always have honesty, clear है नहीं? देखो ये क्या है, लॉन्ग टर्म है दोस्त, adherence to the ethical standard, long term adherence to the ethical standards, clear? Can be situational, clear? Example क्या है, reporting a mistake in your company even if it is going to harm your career, even if it is going to harm your career. Yudhishthir accepting the fate of the game of dice despite he knowing that it is going to harm their career, their life, clear है नहीं, right? Admitting that accidentally you broke something, क्लैरिटी आ गई क्या ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी में? 100% क्लैरिटी आ गई क्या? एग्जांपल्स के साथ आपको लाना है। देखो इंटीग्रिटी, इट इज अ ब्रॉड वैल्यू, इट इज अ ब्रॉड वैल्यू। क्या शब्द लिखोगे? कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए आपके बिहेवियर में? कोहेरेंस होना चाहिए, कोहेरेंस, वॉट एवर वन सेज एंड वॉट एवर वन डज, क्लियर? मैचिंग ऑफ डीड्स एंड वर्ड्स, थॉट्स एंड एक्शन, फुलनेस है, क्या है ये? फुलनेस, क्या है ये? फुलनेस। It shows your thoughts, right? Actions. A rare situation where honesty and integrity is different. क्योंकि usually a person with integrity is honest. Person who does not have integrity is usually dishonest. Clear है नहीं? But कभी तो a person who might not have integrity will become honest. Clarity है नहीं? Yes or no? Right? The root of the word integrity, कहां से आता है root of the word? Integration. Integration. Integration मतलब there is no deviation between the values and conduct. Integrity, right, is doing the right thing when no one is watching. आपको कोई भी नहीं देख रहा है और आप सही कर रहे हो, तो आपके पास क्या है? इंटीग्रिटी। when somebody is watching you and you are doing the right thing, you are doing the right thing just because somebody is watching you and you should not get punished. क्लियर है नहीं? सो देयरफॉर इंटीग्रिटी, यहां पे शब्द क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, क्या है? यू योरसेल्फ इज वॉचिंग योरसेल्फ। इंटीग्रिटी में क्या है? यू योरसेल्फ इज वॉचिंग योरसेल्फ।
You don't need anybody else to watch you. That is why when nobody else is watching you, then also you are right doing the things with integrity. Clarity है क्या? Right? I am watching myself. I am watching myself. Clarity है, एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी है. बोलो हाँ. यस नो यस. राइट. अब प्रोबिटी करते हैं. नेक्स्ट शब्द लिख दो, प्रोबिटी. प्रोबिटी. प्रोबिटी इज जनरली यूज्ड फॉर इंस्टीट्यूशंस, यूज किया जाता है. कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर इंडिविजुअल्स. राइट. Probity lies in the systems of the organization. When system has honesty and integrity, we can say that there is probity. Probity कहां से शब्द आता है? Proof. Proof. Right? अब मैं आपको पढ़ाता हूं what is probity. Right? So probity मतलब क्या है? Upholding institutional standards. Clear? मतलब क्या है? Say for example, you are a civil servant. You are a police officer. You are a police officer. You are a civil servant. Right? There are going to be some set of values which are expected out of you. बोलो है ना. क्या होगा? You should be impartial. You should be neutral. You should be objective. Yes or? आपका इंटीग्रिटी वैसा है नहीं, समझो. आपके वैल्यू सिस्टम अलग है. You have bias. Let us assume you have bias towards upper caste. Because you are upper caste, you have bias towards upper caste and you have a prejudice towards lower caste. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कि भाई लोअर कास्ट वाले सब इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट ही है. राइट. अगर आपका ये क्या है? प्रीजुडाइस है. बट प्रोबिटी मतलब क्या होता है? अपहोल्डिंग द इंस्टीट्यूशनल स्टैंडर्ड्स. आप आज पर्सनली वैल्यूज आपके अप्लाई नहीं करने हैं. आपको कौन से वैल्यूज अप्लाई करोगे आप? यू हैव टू अप्लाई द वैल्यूज विच आर रिक्वायर्ड एज पर योर इंस्टीट्यूशन, एज पर योर जॉब, एज पर योर यू कैन से ड्यूटी. वो वैल्यूज अगर आपने अप्लाई कर लिए, देन if anybody asks you why you have taken this decision, you can give the proof. You can give the proof कि भाई मेरे जॉब प्रोफाइल में, मेरे काम में ये चीजें एक्सपेक्ट है, ऐसे सोचना एक्सपेक्ट है, वो हिसाब से मैंने ये काम किया. So there is, you have upholded the probity. What have you upholded? The concept of probity. क्लैरिटी है क्या नहीं है? समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? इसके लिए आप जब भी प्रोबिटी देखोगे, अनक्वेश्चनेबल ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी इन विच लाइफ? पब्लिक लाइफ. आपकी ड्यूटी, आपकी ड्यूटी आप निभा रहे हो. यू आर बीइंग, ये देखो ये सब एक्सपेक्टेड है ना पब्लिक लाइफ में. यू शुड बी मॉरली अपराइट, फेयर, ट्रांसपेरेंट. मैं ट्रांसपेरेंट था. मुझे इन द एंड क्या देना है आपको? प्रूफ. इन द एंड मुझे क्या देना है आपको? प्रूफ देना है. तो ये देखो प्रूफ, मैं ट्रांसपेरेंट था. ये टर्म्स एंड कंडीशंस थे स्कीम के, ये आदमी के ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, दोनों मैच कर रहे हैं, इसके लिए उसको मैंने स्कीम दिया है. कोई संबंध नहीं, मेरा जात वाला है नहीं है, कोई लेना देना नहीं. क्लियर है नहीं? मेरे रिलीजन से है नहीं है, नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं. माइनॉरिटी रिलीजन से मुझे कोई लेना देना नहीं. ही वॉज क्वालिफाइंग ऑल दिस टर्म्स एंड कंडीशन, आई हैव गिवन हिम द स्कीम. आई एम ट्रांसपेरेंट, आई एम फेयर. मैं क्या हूं? फेयर. For fair, you should be what? Objective. You should not be subjective. Objective मतलब क्या है? Based on merit. Based on merit. Are you understanding this? Right? क्यों? क्योंकि आपको क्या मिला है? Position of क्या मिला है आपको? Authority. Position of आपको क्या मिला है? Authority. Authority मतलब क्या है? You are getting the decision making power. You are getting the decision making power. Authority. मैक्स वेबर जिसने पढ़ा हुआ है उसको पता होगा ना अथॉरिटी क्या होता है. क्या होता है अथॉरिटी? हाँ, लेजिटिमेट पावर. कैसा पावर है? लेजिटिमेट पावर.
लेजिटिमेट मतलब क्या है? एक्सेप्टेड. When power is accepted by all, that is authority. Clear? And because we are accepting your power, you should behave according to the rules, regulations, values of the institution. That is bureaucracy. You should be legal, rational. Yes or no? That means you have shown probity. Probity is associated with what, sir? Public administration, governance, leadership. Individuals are expected to uphold what, sir? High ethical standards, avoid corruption, and always act in what? Public interest. Because why you need to act in public interest, sir? Because you are a public servant. नाम में ही ना, पब्लिक सर्वेंट. सर्वेंट ऑफ whom? पब्लिक. तो वैल्यू ही क्या है? ऑलवेज एक्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट. इफ यू आर गोइंग टू एक्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट, इज करप्शन गोइंग टू बी इन पब्लिक इंटरेस्ट? नो. सो डोंट डू करप्शन. तुम्हारी इंटीग्रिटी क्या बोलती है मुझे पता नहीं, तुम्हारे मॉरल्स क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, बट इफ यू वांट टू शो प्रोबिटी, फॉलो योर इंस्टीट्यूशनल स्टैंडर्ड्स. When you follow all your institutional standards and you have got the proof for them, you have behaved in a very objective manner, you have behaved in a very transparent manner, you have been morally upright, you have followed all the rules and regulations, it is said that you have shown great amount of probity. Clarity है? Probity का समझ में आ गया क्या है फंडा? बोलो है ना? Everybody in the class? Yes, no, no, yes. Right? Yes, no, no, yes. ये देखो, पर्सन में हैव हाई इंटीग्रिटी इन पर्सनल लाइफ, मे नॉट हैव हाई इंटीग्रिटी, राइट, सॉरी, यहां पे क्या होना चाहिए? इन पब्लिक लाइफ. पर्सन माइट हैव हाई इंटीग्रिटी इन पब्लिक लाइफ. हाई इंटीग्रिटी इन पब्लिक लाइफ मतलब क्या है? मेरे को जो वैल्यूज बोले हैं सब मैंने फॉलो किए. अंदर से मेरे को लग रहा है अपर कास्ट वाले सब घटिया लोग हैं, इन्होंने शोषण किया है बस. बट व्हेन आई एम वर्किंग एज अ पुलिस ऑफिसर, व्हेन आई एम वर्किंग एज एन आईएएस, मैं मेरा बायस प्रिजुडिस किधर भी नहीं ला रहा हूं. इन पब्लिक लाइफ आई एम शोइंग प्रोबिटी. इन पर्सनल लाइफ आई माइट हैव बायस, but this is not a good thing to be, because you are two persons and there is always a conflict between two persons which might not be sustainable. It might always lead to stress within you. Ideal situation क्या होना चाहिए? Person should have same set of personal life values and public life values. That is the ideal set. क्लियर है नहीं? बट ये क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको? अगर वो नहीं भी है तो आप आइडेंटिफाई करो और देखो कि सिविल सर्विसेज में आपसे कौन से वैल्यूज एक्सपेक्टेड है, वो हिसाब से आपको बिहेव करना है, आपके वैल्यू साइड पे रखने हैं. क्लियर है नहीं? क्लैरिटी है क्या? ऐसे ही नहीं लाया है ये एथिक्स पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये. क्लैरिटी है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एवरीवन प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. राइट, अब देखो फंडा, देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये दो शब्द है. ये दो शब्द है, आप कैसे भी यूज करते हो इनको, बट इनका एक स्पेसिफिक मीनिंग है गवर्नेंस में. रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होगा? इट इज अ सेंस ऑफ कमिटमेंट. सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है इसके लिए, इट इज अ मॉरल ऑब्लिगेशन. व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? मॉरल ऑब्लिगेशन. क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी? मॉरल ऑब्लिगेशन. व्हाट इज मॉरल ऑब्लिगेशन? व्हाट इज मॉरल ऑब्लिगेशन? यूपीएससी ने केस स्टडी पूछा. क्या केस स्टडी पूछा यूपीएससी ने? आप बहुत आपने पढ़ाई की, बहुत स्ट्रगल किया आपने, अब आप ऐसा दिन आया है आज कि जब आपका यूपीएससी का इंटरव्यू है. यूपीएससी के स्टडी में पूछ रहा है. क्या पूछ रहा है? आपका क्या है? इंटरव्यू का दिन है, आप इंटरव्यू के लिए निकले हो, गाड़ी पे जा रहे हो आप, और रास्ते में आप देखते हो एक्सीडेंट हुआ है, कोई उनको मदद नहीं कर रहा है, और आप जाके देखते हो तो आपका ही कोई रिश्तेदार दोस्त दूर का है. अगर उनको मदद किया आपने तो इंटरव्यू के लिए नहीं पहुंच पाओगे, और उनको मदद नहीं किया तो दूसरा कोई कर नहीं रहा है. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे जो हम शब्द ढूंढ रहे हैं कि व्हाट इज द मेन वर्ड विच इज डिफाइनिंग दिस केस स्टडी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. व्हाट इज इट? इट इज अ moral obligation. Why? Because if I don't help that person just now, is anybody going to take legal action against me? I will not be held. फंडा फर्क समझेगा तुम?
अकाउंटेबल मतलब क्या है? इट इज अ फॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आपने महाराष्ट्र से एक आईएएस बना, बहुत तामझाम हुआ, उसका आईएएस बन गया, आईएएस बन गया, कोई दूसरे स्टेट में उसको पोस्टिंग मिली, क्लियर है नहीं? वो एक डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर बन गया, क्लियर? कलेक्टर के घर से अराउंड 25-30 किलोमीटर दूर एक दलित के ऊपर क्राइम हो रहा है, शोषण हो रहा है, रेप की भी अफवाह है, रेप भी है, एंड दैट कलेक्टर डिड नॉट लीव हिज हाउस टू गो टू दैट स्पॉट। क्लियर है नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग? इन दिस सिचुएशन द कलेक्टर इज अकाउंटेबल। व्हाई? टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन योर डिस्ट्रिक्ट इज द formal responsibility of the district collector, because it is a power based on the position and there are laws which define that. समझ में आ रहा है? what is the difference? are you understanding this? clear है नहीं? so responsibility is a moral obligation. you have responsibility towards your parents, but whenever the responsibility is formal in nature, defined by any law, defined by any position, there is a disaster management in Pune just now, and if I don't do anything, कोई लेना देना नहीं, it is my moral responsibility that I should help people. But if district collector is not helping people, he would be held accountable. क्यों? डिजास्टर मैनेजमेंट का पूरा लीडरशिप किसके पास होना चाहिए? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फर्क समझा क्या आपको? बोलो आया ना? तो राइट वर्ड यूज करो आप। प्रॉब्लम क्या है? लोगों को वर्ड्स का मतलब ही नहीं पता, कुछ भी किधर भी चिपका रहे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, क्लैरिटी है? बोलो हाँ या ना? एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, आई वांट एवरीबॉडी टू रिप्लाई। क्लियर? ओके, सो अकाउंटेबिलिटी मेजरली कहां पे अप्लाइड किया जाता है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर है नहीं? प्रोबिटी, बीइंग अपराइट, एक्टिव, डिसिप्लिन्ड, विजिलेंट इन अडरेंस टू द सिविल सर्विसेज वैल्यूज। बराबर है क्या नहीं? मतलब मैं जब सिविल सर्वेंट जैसे एक्ट करता हूं, ऑटोमेटिकली आई हैव टू शो इंटीग्रिटी, आई हैव टू शो ऑनेस्टी. So probity would encompass honesty and integrity, especially when it is applied to the professional life. Clarity है क्या? बोलो है ना? Everybody in the class? Yes, no, no, yes. ये देखो, high standard of ethics in public or professional life, right? Applies to the roles of responsibility, public life governance, combines honesty, integrity, and accountability. You would be honest. You should be honest. You should always follow integrity in public life, and you should be accountable. क्योंकि probity का मतलब ही क्या है? क्या दिखाना है आपको? Proof. Proof दिखाना है, मतलब क्या होना चाहिए आपने? Accountable. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, a public servant ensures public funds are used for their intended purpose with full transparency. Clear है? अरे बोलो. Yes. Probity includes both honesty and integrity, but also demands transparency and accountability. देखो, transparency is usually in the process. Transparency क्या होता है? Process. The process you followed is transparent. Accountability is once you have completed the process. Now you give us the proof that the entire process which you followed was fair, was objective, was merit based. Are you understanding this? So once you have made the decision, you have to be accountable. And in the process of decision making, simple example देता हूं, आपको clarity आ जाएगी. टेंडर फ्लोट कर रहे हो आप रोड बनाने के लिए, जो पूरा टेंडर का प्रोसेस है वो कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट. एक बार आपने टेंडर किसी को दे दिया, डिसीजन हो गया आपका, फिर यू शुड बी अकाउंटेबल फॉर. क्लैरिटी है नहीं? राइट? सो इंपॉर्टेंट चीज है. ऑनेस्टी, ट्रूथफुल हमने देखा, नैरो फोकस इज ऑन दिस. रिटर्निंग अ लॉस्ट वॉलेट टू द ओनर ट्रूथफुली, अ कंपोनेंट ऑफ प्रोबिटी एंड इंटीग्रिटी. क्या है ये? कंपोनेंट. कंपोनेंट है ना ये, क्योंकि ऑलवेज अ पर्सन विद प्रोबिटी एंड इंटीग्रिटी विल ऑलवेज बी क्लियर. इंटीग्रिटी हमने देखा है क्या है? कंसिस्टेंट, राइट? ब्रॉडर कंसेप्ट.
consistency, reporting a mistake, right? Probity requires integrity in actions. Clear है नहीं? Okay, तो ये हमारा हो गया. तो आप देखो एग्जांपल्स ऑफ प्रोबिटी, पब्लिक सेक्टर में देख लो आप, राइट? कॉर्पोरेट सेक्टर में देख लो, और कौन से सेक्टर में देखोगे आप? पर्सनल प्रोबिटी, जुडिशरी प्रोबिटी, राइट? तो ये सब अलग अलग लेवल पे, क्योंकि प्रोबिटी यूजुअली कहां पे यूज किया जाता है? इंस्टीट्यूशंस. पर्सनल लेवल पे भी यूज किया जा रहा है, राइट? बट मेजरली कॉर्पोरेट, पब्लिक सेक्टर, जुडिशरी, राइट? गवर्नमेंट ऑफिसर अवॉर्ड्स द कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन मेरिट, right? During recruitment process, official ensures that the selection is basically or not on based on nepotism. Corporate governance, right? CEO of the company discloses all financial irregularities. Clear? Okay. तो ऐसा ही चीज है. पर्सनल प्रोबिटी देखो, a teacher grades student paper solely based on the performance without favoritism, external pressure from the parents or the administrator. Clear? Individual returns excess money received due to billing error without hesitation. Judiciary, a judge delivers judgment based solely on the merits. Clear? तो ऐसे एग्जांपल्स आप दे सकते हो. Probity in public administration, right? Trust. Civil servant discovers misuse of the funds. They investigate, report to the higher authorities, take corrective actions. चलो अभी लास्ट 3 टॉपिक जो है, दैट इज एप्टीट्यूड. मैंने ऑलरेडी आपको बताया एप्टीट्यूड मतलब क्या होता है. क्या है ये? इनबॉर्न. आपका क्या है ये? पोटेंशियल. आपका क्या है ये? पोटेंशियल. आपने देखा होगा ना एक फेमस डायग्राम कि भाई एजुकेशन सिस्टम ऐसा है ना कि सभी लोगों को पेड़ पे चढ़ाने को देख रहे हैं, राइट? मंकी तो इजीली चढ़ जाएगा, राइट? बट अ रैबिट माइट नॉट बी एबल टू क्लाइम द ट्री. एलिफेंट ऑल्सो माइट नॉट बी एबल टू क्लाइम द ट्री. सो हर एक बंदे का अलग अलग क्या है? पोटेंशियल. वो पोटेंशियल को पहचान कर अगर आपने वो हिसाब से काम किया तो यू विल अचीव सक्सेस इन लाइफ. इसका पोटेंशियल था ऊपर जाने का, ऊपर चला गया, इसको दिखा दिया भाई कहां तक जा सकते हो तुम, इसके ऊपर नहीं जा सकते ना, इधर तक सीलिंग है. क्लियर? सो एवरीबडी हैज व्हाट? पोटेंशियल. एंड इन विच फील्ड यू हैव पोटेंशियल, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट. इट इज कंसिडर्ड इनबॉर्न. क्लियर है नहीं? राइट? एबिलिटी थ्रू वर्क थ्रू डेडलाइन. देखो भाई किसी किसी का पोटेंशियल होता है कि वो यूपीएससी पढ़ते पढ़ते 10-12 घंटे भी पढ़ाई पढ़ाई कर रहा है तो भी उसको मजा आ रहा है. किसी किसी को ड्रैग लग रहा है, ड्रैग, इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है. क्लियर? किसको सहजपने मजा आ रहा है पढ़ने के लिए, मुझे मजा आ रहा है पढ़ने के लिए. क्लियर? कोई ड्रैग कर रहा है. अभी ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि जिसको बहुत ज्यादा ड्रैग हो रहा है वो आईएएस नहीं बन सकता, बट उसको ज्यादा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे. और जिसको मजा आ रहा है, इंटरेस्ट से पढ़ रहा है, उसके लिए इजीली हो रहा है ना वो चीज. क्लियर है नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? राइट? स्टडी लॉन्ग आवर्स, डील विद द कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, डील विद द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन. ये सब क्या है आपका? इनबॉर्न. इनबॉर्न. कोई कहां से आता है ये एप्टीट्यूड? ये लेक्चर सेम है सबके लिए, बराबर है, बट आपके पोटेंशियल के हिसाब से आप उसको एब्जॉर्ब कर रहे हो. क्लियर है नहीं? राइट? एक होगा पोटेंशियल और दूसरा होगा एप्टीट्यूड. किसको लगता होगा कि भाई नीरव दा, तो पहला उसका रिएक्शन क्या होगा? किसी का पॉजिटिव, मजा आएगा, और किसी का कैसे होगा? नेगेटिव, बोर होने वाला और एक लेक्चर. क्लियर है नहीं? तो एटीट्यूड विल आल्सो डिटरमाइन कि आप कहां तक पहुंचते हो. एटीट्यूड मतलब क्या है? हाउ डू इट इज ओरिएंटेशन. इट इज ओरिएंटेशन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, फीलिंग. और मैं एटीट्यूड को कैसे डिफाइन करता हूं? इट इज प्रीडिस्पोजिशन. इट इज प्रीडिस्पोजिशन मतलब आपने पहली ही एक पोजीशन बना के रखी है. नीरवदा पोजीशन बना के रखी, करेला पोजीशन बना के रखी, सांप एक पोजीशन बना के रखी. जो आप सोच नहीं रहे हो इंस्टेंटेनियस आ रहा है आपके दिमाग में, वो आपका एटीट्यूड है. और वो कैसे किया है? राइट? जीन्स में तो नहीं आया ना नीरवदा, बराबर है क्या नहीं?
वो कैसे किया आपने? इसके लिए एटीट्यूड का डेफिनेशन कैसा होना चाहिए? इट शुड बी लर्नड प्रीडिस्पोजिशन। एटीट्यूड का डेफिनेशन कैसा होना चाहिए? इट इज अ लर्न प्रीडिस्पोजिशन, जो आपने लर्न किया। अरुण, इट इज नॉट इनबॉर्न, इट इज नर्चर। व्हाट इज द वर्ड हियर? नर्चर। और यहां पे वर्ड क्या होगा? नेचर। फर्क समझाएगा? क्लियर है क्या? नर्चर है, राइट? So it is learned predisposition. It is a feeling of a person towards living and non-living, which he or she faces and reacts. It is a reaction in favor or against the object we face. Clear? Emotional intelligence. Best concept. Yeah, it is a predetermined thought. इसके लिए predisposition मतलब आपने पहले एक पोजीशन बना के रखी है, वही तो हम बोल रहे हैं ना, जो कि आपने लर्न करके बनाई हुई है, which is based on knowledge, which is based on your experience or whatever it is. क्लियर है नहीं? आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है किसी चीज के लिए, किसी चीज के लिए नेगेटिव एटीट्यूड आपका। क्लियर है नहीं? अभी करेला का सब्जी आपके लिए नेगेटिव एटीट्यूड है, बट अगर एक्चुअली आज सब्जी बहुत अच्छा है बट आपने ट्राई नहीं किया उसको। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आज कोई तो वो कुक होगा जो बहुत ही अच्छा बनाता है, वो बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कुक है, उसने बनाया होगा, बट आपने ट्राई नहीं किया, क्यों? नेगेटिव एटीट्यूड। लॉस हो गया ना। क्लियर? तो ये चीज है उस इमोशनल इंटेलिजेंस। एकदम सिंपल वर्ड्स में, इट इज इंटेलिजेंट एप्लीकेशन ऑफ वंस इमोशन। It is intelligent application of one's emotion. Why do you want to apply your emotion intelligently? So as to produce socially desirable, excuse me, so as to produce socially desirable outcome. Right? Emotional intelligence is all about regulating your emotions. Clear है नहीं? I will not use the word, excuse me, I will not use the word control, but I will use the word regulate. So emotional intelligence is all about I should be regulating my emotions and emotions should not be regulating me. गुस्सा आ गया मुझे, इमोशन है ना, सबसे इफेक्टिव इमोशन गुस्सा है। जिसको ये आ गया कि कब गुस्सा करना है, किस पे करना है और कितने मात्रा पे करना है, अगर ये आपको आ गया करना, तो यू विल बी द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन द अर्थ। गुस्सा इज द मोस्ट पावरफुल इमोशन। उसको अगर आपने रेगुलेट कर लिया तो आप सोशली डिजायरेबल सिचुएशन क्रिएट कर सकते। क्लियर है नहीं? बट अगर गुस्सा आपको रेगुलेट कर रहा है, गुस्सा आ गया और आप कुछ भी बोल रहे हो, गुस्सा आ गया आपने मार दिया इसको, बराबर है क्या? क्यों? फिर जब गुस्सा चला जाएगा आप शांत हो जाओगे ना, फिर सोचोगे यार क्या कर दिया मैंने, गलत कर दिया, गिल्ट आ रहा है मुझे। क्लियर है नहीं? सो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? गुस्सा आप पे हावी है, बट जो इंसान गुस्से को रेगुलेट करने को आ गया उसको उसको मजा आएगा, जिंदगी जीने का उसको मजा आएगा। क्लियर है नहीं? हम जब बोलते हैं बुद्धा, all these people, they are enlightened. Why they are enlightened? They can regulate their emotions. They don't, you can say flow in the emotions. हम बोलते हैं ना ये फ्लो हो गया इमोशन से। क्लियर है नहीं? राइट? आप ज्यादा इमोशनल हो गए तो हम बोलते हैं ना ज्यादा इमोशनल हो गए तो किसी को कुछ प्रॉमिस मत करो। बराबर है क्या नहीं? आपने दारू पी ली ज्यादा, क्या हो गया इमोशन? तू तो मेरा भाई है, ले पूरा प्रॉपर्टी तेरे नाम पे कर दे दो। और कर दी तो फिर क्या करोगे? क्लियर है नहीं? तो इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब क्या है? ऑलवेज यू शुड बी रेगुलेटिंग योर इमोशंस एंड इमोशन शुड नॉट बी रेगुलेटिंग यू। एम एस धोनी, इसने बताया कि रोल मॉडल क्यों है? बिकॉज ही इज द मास्टर इन इमोशनल इंटेलिजेंस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ही इज रेगुलेटिंग द इमोशंस। उसको भी गुस्सा आता होगा, बराबर है क्या नहीं? उसको भी डर लगता होगा मैच में, बट व्हाई इज ही काम? ही इज रेगुलेटिंग द इमोशंस। क्लियर है नहीं? राइट? सो दैट इज व्हाट यू हैव टू लर्न। ओके?